डियर स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यूपीएससी मेंस जीएस 1 के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। तो जैसा कि आप जानते हैं, यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 16 जून को खत्म हो चुका है। तो जिन बच्चों के मार्क्स 80 के ऊपर जा रहे हैं, तो वो जल्द से ही अपने मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे। आपके पास 3 महीने से भी कम का वक्त बचा है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे यूपीएससी मेंस जीएस 1 के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप इस साल मेंस क्लियर करना चाहते हैं। ये टॉपिक्स वो हैं जो यूपीएससी हर साल पूछती है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो है हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में एंशियंट हिस्ट्री में इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक एज, मौर्यन एम्पायर और गुप्तास, इस टॉपिक से हमेशा कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है। तो आप इन टॉपिक्स को बिल्कुल ना छोड़ें और जरूर से प्रिपेयर करके जाएं। फिर हमारा मेडिवल हिस्ट्री है। मेडिवल हिस्ट्री की वेटेज थोड़ी कम रहती है, बट हाँ, मेडिवल हिस्ट्री से एक आध क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। मोस्टली जो ये चांस रहता है वो मुगल्स या फिर विजयनगर एम्पायर से आने के चांस होते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया में ब्रिटिश रूल, रिवॉल्ट ऑफ 1857 और नेशनलिस्ट मूवमेंट, जो इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस वाली है, वो पूरी जो उसमें से मोस्टली एक या दो क्वेश्चंस आते हैं हर साल। तो हमारा अगला सब्जेक्ट है वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री में कुछ सिलेक्टेड ही टॉपिक्स हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं, जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, रशियन रिवॉल्यूशन हुआ, वर्ल्ड वॉर हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। तो आप इन्हीं कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स पे फोकस करें, पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री के सिलेबस पे ना जाए, बहुत ज्यादा वास्ट है और आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप पूरी सिलेबस पढ़ सकें। तो हिस्ट्री के लिए हम कुछ इंपॉर्टेंट सोर्सेज देखते हैं जो आप मेंस में पढ़ने के लिए यूज कर सकते हैं। पहला सोर्स है एंशियंट इंडिया बाय आर एस शर्मा। ये बहुत ही अच्छी बुक है और इसमें से मोस्ट जो इन्फॉर्मेशन दी गई है काफी ज्यादा अच्छी है और एंशियंट इंडिया के लिए हम आप इसको यूज कर सकते हैं। फिर हमारी नेक्स्ट बुक है इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बाय विपिन चंद्रा। तो ये विपिन चंद्रा की जो बुक है, ये मॉडर्न इंडिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है, तो आप इसको जरूर पढ़ें और इसमें से अक्सर जो क्वेश्चन है आते ही आते हैं। नेक्स्ट हमारा जो बुक है वो है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, क्लास 12 एनसीईआरटी। तो जो क्लास 12 की एनसीईआरटी है वो आफ्टर इंडिपेंडेंस के जो क्वेश्चंस होते हैं वो उसमें से आप कवर कर सकते हैं। तो बहुत पतली सी बुक है, आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपका टाइम भी सेव करेगी और इसके कंटेंट भी काफी अच्छा है। और वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए जैसे मैंने आपको बता दिया है कि कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स ही आपको पढ़ना है, तो आप वो ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं या किसी यूट्यूब चैनल से भी आप पढ़ सकते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो है ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो है फिजिकल ज्योग्राफी इंडिया एंड वर्ल्ड। तो हर साल इस टॉपिक से यूपीएससी काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछती है। तो जैसे क्लाइमेट हुआ और ओशनोग्राफी हुआ, तो इस सब चीज को आपको पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए आप अलग अलग सोर्सेज यूज कर सकते हैं, जो हम बाद में भी बताएंगे इस वीडियो में। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनिक एक्टिविटीज एंड साइक्लोन। और अगला है ह्यूमन ज्योग्राफी, पॉपुलेशन, सेटलमेंट, अर्बनाइजेशन। और जो लास्ट टॉपिक है वो नेचुरल रिसोर्सेज एंड द डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया एंड वर्ल्ड। तो इन टॉपिक्स को पढ़ने के लिए आप जो सोर्स यूज कर सकते हैं वो क्लास 12 और 11th की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी बुक, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों ही इंपॉर्टेंट है। जीसी लियोंग की बुक जो है उसके कुछ सिलेक्टिव टॉपिक्स ही आप पढ़ें, बहुत ज्यादा डीप में ना जाए। जैसे उसकी फिजिकल ज्योग्राफी उसको अच्छे से पढ़ लें। और मैप की प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप अपने मेन सेंसर राइटिंग में मैप ड्रॉ करते हैं तो वो बहुत ज्यादा अच्छा इफेक्ट डालता है टीचर पे। तो वर्ल्ड मैप और इंडिया के मैप को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है आर्ट एंड कल्चर। तो आर्ट एंड कल्चर से मोस्टली जो है क्वेश्चन हर साल आते ही आते हैं, जैसे कि इसमें लिटरेचर है, वैदिक, जैन, बुद्धिस्ट, संगम, आर्किटेक्चर है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, मौर्यास, गुप्तास, विजयनगर, द्रविडियन, मुगल, कल्चर, क्लासिकल डांस, आर्ट फॉर्म्स, ये सब टॉपिक्स है। इसमें से मोस्टली क्वेश्चन जो हमारे हैं, जो मेन फोकस आपको करना है वो आर्किटेक्चर वाले पोर्शन पे करना है, कि विजयनगर के इंडस वैली सिविलाइजेशन के, गुप्तास, मौर्यास और साउथ की जो आर्किटेक्चर है, ये सब आपको जरूर पढ़ के जाना है, क्योंकि हर साल से 2 से 3 क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। तो इसके लिए आप क्लास 12th और 11th की जो आर्ट एंड कल्चर की बुक है उसको यूज कर सकते हैं। और नितिन सिंघानिया के कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स ही आपको पढ़ने हैं, उसको बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना है, क्योंकि बुक जो है बहुत ज्यादा मोटी है। तो आपको उतना टाइम नहीं है आपके पास कि एक एक चैप्टर उसमें जाके पढ़ें आप। तो उसके कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स ही आप पढ़ लें, तो आपका काम हो जाएगा। जो टॉपिक हमने मेंशन कर रखा है उतना अगर पढ़ लेंगे तो आपका सिलेबस अच्छा खासा कवर हो जाएगा। और हमारा जो लास्ट सब्जेक्ट है जीएस 1 का वो है इंडियन सोसाइटी। तो इसमें डाइवर्सिटी इन इंडिया, कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज, एथनिसिटी, सोशल मूवमेंट्स एंड रिफॉर्म्स, वुमेन एम्पावरमेंट एंड जेंडर इश्यूज। आजकल इस टॉपिक्स पे जो है बहुत ज्यादा क्वेश्चन आने लगे, वुमेन एम्पावरमेंट एंड जेंडर इशू पे। और हमारा जो लास्ट टॉपिक है डेमोग्राफिक ट्रेंड एंड चैलेंजेस।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंडियन सोसाइटी के टॉपिक्स है जो आपको पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आप राम आहूजा की 2 बुक्स है वो जरूर पढ़ के जाएं और आपका सिलेबस उससे पूरी तरह से कवर हो जाएगा। वो बुक्स के सोसाइटी इन इंडिया एंड सोशल प्रॉब्लम इन इंडिया। तो ये बुक्स अगर आप पढ़ते हैं तो आपके मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स जो है वो कवर हो जाएगा और आपके एग्जाम जो है अच्छे जाएंगे। तो हमने अगर जितने टॉपिक्स बताए हैं उतने अगर आप अच्छे से पढ़ लें तो आपका GS1 का पेपर बहुत ज्यादा अच्छा जाएगा एग्जाम। तो हम जल्द ही GS2 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाने वाले हैं, तो आप हमारे चैनल से बने रहे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो आप जिसकी लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ जाए और वहां से इंपॉर्टेंट PDF और नोट्स ले सकते हैं आप।